तो बोलते मुंह पे खुलकर बोलता हूं, डरता नहीं मौलाना। लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि अगर किसी की तौहीन करने के लिए आप मुंह पर बोल रहे हैं तो ये भी है गीबत। मुंह पर अगर मैंने कह दिया तो नजातर साहब बड़ा बनते हैं, शेर सैनी पढ़ते हैं और 10 आदमी के बीच में बोल दिया, मकसद इस्लाह नहीं है, मकसद इनको जलील करना है, तो ये भी है गीबत। अब आजकल तो फेसबुक पे काफी गीबत हो रही है। ये फेसबुक है या गीबत का अड्डा है, बात समझ में नहीं आ रही है। जिसको देखो जिसको देखो जिसको देखो जिसको देखो दर्द, दिल किसी का है, दर्द में कोई और पड़ा हुआ है, घर किसी और का है, परेशानी किसी और को हो रही है। वो भूल गया कि फजूल खर्ची किसे कहते हैं, तहदीस नेमत किसे कहते हैं। सिर्फ फजूल खर्ची की रट लगाने वालों, इस्लाम फजूल खर्ची से बचाता भी है और रब ने जो नेमत दी है उसका जायज इस्तेमाल करने का ये इस्लाम तरीका बताता भी है। फर्क समझना होगा, फजूल खर्ची किसे कहते हैं, तहदीस नेमत किसे कहते हैं। मगर हाय रे फेसबुक और आजकल यूट्यूबर भी, आप लोग ठीक होंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। आजकल यूट्यूबर वाले भी कम नहीं है, ऐसी सुर्खी लगाएंगे, एक तरफ हजरत बलियारी साहब और एक तरफ मुझको लगा दिया। हजरत बलियारी साहब मुंह फाड़े हुए हैं, हम मुंह बैठे हुए, और सुर्खी क्या लगाया, दोनों में जंग। जबकि मेरी तकरीर कहीं और हुई, बलियारी साहब की तकरीर कहीं और हुई। तो ये सब तमाशा बंद कीजिए, मोहब्बत पैदा कीजिए, मोहब्बत पैदा कीजिए। चूंकि इस्लाम मोहब्बत वाला मजहब है। इस्लाम, हाथ उठाकर बोलो, इस्लाम मोहब्बत वाला मजहब। एक वाकया सुना देता हूँ। हजरत मुहिब गिरामी अशरफ निजामी में भूल रहा था, निजामी साहब और दिगर बाबाकार, एक वाकया याद आया, सुन लीजिए। हजरत बाबा फरीद, जिनका मजार आज के पाकिस्तान के पाकपटन में है। बाबा फरीद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद व खलीफा है और हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद व खलीफा है। और गरीब नवाज वही है जिनके दम कदम से भारत में इस्लाम फैल गया। इसलिए गरीब नवाज से मोहब्बत वही करते हैं जिनके सीनों में वाकई सच्चा इस्लाम है। सच्चा इस्लाम है, वो गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं। अब्बा से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि अब्बा नहीं होते तो हम कहाँ होते। अम्मी से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि अम्मी नहीं होती तो हम कहाँ होते। इसी तरीके से हम गरीब नवाज इसलिए मोहब्बत करते हैं कि गरीब नवाज नहीं होते तो हम मुसलमान। ये गरीब नवाज की आमद और उनकी तबलीग और उनकी इशाअत और उनकी मेहनत का समरा है कि आज भारत में जिधर देखिए इस्लाम के शहजादों की टोली मौजूद है। इनके पोता मुरीद हजरत बाबा फरीद, हजरत बाबा फरीद के एक मुरीद थी। वो अपने घर से निकले, तमन्ना ये थी कि हम अपने पीर की जियारत करें, अपने हजरत फरीद के चेहरे का दीदार कर लें। घर से निकले, रास्ते में एक बाजार था, गुजर रहे थे। बाजार की एक दुकान से दुकानदार कह रहा था, ए जाने वालों, ए बाजार से गुजरने वालों, ए बाजार की तरफ आने वालों, तुम गुजर तो रहे हो, तुम आ तो रहे हो, हर दुकान की तरफ तुम झांक तो रहे हो, मगर मेरी दुकान को सिर्फ देखना मत, दुकान के अंदर आके देखना। मेरी चीज पसंद आए खरीद लेना, पसंद नहीं आए कोई बात नहीं, मगर एक मर्तबा दुकान में आकर देख तो लो। बाबा फरीद के मुरीद ने जब ये आवाज सुनी, मुरीद थे, साहिब दिल थे, दिल ने कहा इतनी तेज आवाज से वो आवाज दे रहा है, चलकर दुकान में देख लेते हैं क्या बेच रहा है। जैसी गए तो देखा कि बेचने वाला छुरी बेच रहा है, बेचने वाला छुरी बेच रहा है। शफात, बेचने वाला छुरी बेच रहा है। 2 छुरी लिया, एक अपने लिए, एक अपने मुर्शिद की खानकाह के लिए।
चल पड़े, दरवाजे पर पहुंचे। अंदर खबर दी गई सरकारे बाबा फरीद अपनी खानकाह में तशरीफ लाए। इधर ये मुरीद पहुंचा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए मेरे मुरीद, कलेजे से लगाए, दस्तगोशी होती रही, कदम गोशी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत ली गई। जो कुछ महाजर चाय पानी की सूरत में था पेश किया गया, खैरियत पूछ ली गई। अचानक मुरीद ने थैले में हाथ डाला, हाथ डालकर छुरी निकाली, छुरी निकालकर बाबा फरीद के कदमों में रखा। बाबा फरीद ने देखते ही फरमाया, ई चीज ये क्या है? ई चीज ये क्या है? क्या हजरत बाबा फरीद नहीं जानते थे छुरी है? जानते थे ये छुरी है, फिर भी बाबा फरीद पूछ रहे हैं। मिसाल के तौर पर बाप कमरे में है, बेटा आया, बेटे के चेहरे का रंग बदला हुआ था। बाप ने बेटे को देखा, बाप ने बेटे से कहा, क्या है? क्या है? क्या है? क्यों आए हो? जबकि बेटा की जरूरत बाप समझता है, फिर भी बोलता है क्या है, क्यों आए हो? इसी तरीके से बाबा फरीद छुरी देख रहे थे, छुरी जान भी रहे थे, मगर कहते ये चीज ये क्या है? मुरीद ने हत्ते अदब में कहा, सरकार इकार में ये छुरी है, छुरी ये छुरी है, छुरी। अब अहले इल्म की तवज्जो, स्टेज के शहजादों की तवज्जो, हजरत मुबारक हजरत अजमत तवज्जो चाहो। 3 दिन से आप मेरे साथ हैं, मगर हर दिन अलग अलग तकरीर कर रहा हूँ ताकि आप ये बोलने को नहीं मिले कि हर जगह तो एक ही सुनते रहते हैं। आप मोहब्बत में मुस्कुरा के हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अरे तुम्हारे पास हाथ है ना, एक हाथ हसनी बना लो, एक हाथ हुसैनी बना लो, लहजा सिद्दीकी कर लो, तेवर फारूकी कर लो, रंग उस्मानी कर लो, अदा मौलाई कर लो, अब दोनों हाथों को उठाकर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बाबा फरीद कहते हैं चीज ये क्या है? सरकार ये छुरी है, छुरी का छुरी क्यों लाए? सरकार बाजार से गुजर रहे थे, पसंद आ गई, तोहफे के तौर पर सरकार की खिदमत में पेश करने के लिए मैं ये छुरी ले ली, सरकार कबूल फरमाए। बाबा फरीद ने कहा, चूंकि तोहफे में लाए, चूंकि तोहफे में लाए हो इसलिए कबूल है। मैं तुम्हें इस्लाम समझा रहा हूं। चूंकि तोहफे में लाए हो इसलिए कबूल है, मगर अब जब कभी भी आना या तो कुछ मत लाना, और अगर लाने की तुम्हारे अंदर कोई ख्वाहिश जागे, कुछ भी लाना, छुरी मत लाना। और अगर तुम्हारे पास पैसे की कमी हो, लाना ही है, छुरी मत लाना, हो सके तो सुई लेके आना। छुरी मत लाना, हो सके तो सुई लाना, सुई लाना। तो चाहूंगा जवानों, तो चाहूंगा सुई लाना। कच्ची हुजूर मैं जैसा कहा आपने वैसा ही करूंगा, मगर चेहरा बार बार सवालिया निशान की सूरत में अपने मखदूम की तरफ देख रहा था। मेरे मखदूम छुरी क्यों नहीं, सुई क्यों? तो जवाब दिया हजरत बाबा फरीद ने, सुनो, छुरी से काटा जाता है। सब बोलोगे तो बोलूंगा, नहीं स्टेज तो बोल रहा है, पब्लिक बोलते तब बोलूंगा। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को जवान रखे, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें इस्लाम का फैदाई बनाए, जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। तस्लीम मत ली तो चाहो, छुरी मत लाना, हो सके तो सुई लाना, इसलिए कि छुरी से काटा जाता है और सुई से कटे हुए हिस्से को जोड़ा जाता है।
अब आगे जाऊं, अब आगे सुनना। बाबा फरीद कहते हैं मेरा मजहब इस्लाम। कोई मत बोले, मेरा स्टेज बोलने काफी है, मेरा स्टेज बोलने काफी है। स्टेज भी नहीं बोले, अजमत हाथ उठा के बोल देंगे, यही मोहब्बत आप पूरा मरना बोले सुभान अल्लाह। तो जो जाओ मेरा मजहब हाथ उठाकर, मेरा मजहब हाथ उठाकर कुछ लोग बाकी है, मेरा मजहब इस्लाम, मेरा मजहब इस्लाम, मेरा मसलक मेरा मजहब इस्लाम, मेरा मसलक उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से कहा, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। मेरा मजहब इस्लाम, मेरा मसलक और मेरा मिशन जोड़ना। इसलिए अब कभी भी छुरी लेकर मत आना, हो सके तो सुई लेकर आना। इसलिए कि छुरी का काम जो काटना है और सुई का काम कटे हुए को जोड़ना है। फरीद काटने के लिए नहीं आया, रब से कटे हुए को जोड़ने के लिए आया। क्या करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामुसे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा नौमान अख्तर फाइकुल जमाली, उलमाए अहले सुन्नत। दिल